आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स जो है ये अल्जी से बिलोंग करता है और अल्जी की क्लास फ्लोरोपाइसी से जो है बिलोंग करता है। फ्लोरोपाइसी का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि इसमें वो अल्जी आती है जिसके अंदर मतलब क्लोरोफिल होता है और जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। अब ये जो वॉलबॉक्स है इसे भी हम थैलस कह सकते हैं, मतलब ये प्लांट नहीं है, प्लांट लाइक है। प्लांट की बॉडी हाईली डिफ्रेंशिएटेड होती है, इसकी बॉडी लेस डिफ्रेंशिएटेड होगी। तो ये पौधे नुमा साफ्त है जिसे जो है हम अल्जी कहते हैं। ये हम किंगडम प्लांटाई स्टडी कर रहे हैं। किंगडम प्लांटाई में हम अल्जी पढ़ रहे हैं और अल्जी की क्लास फ्लोरोफाइसी को जो है स्टडी कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये कॉलोनी है जो कि वॉलबॉक्स बना के रखता है, इसे हम देखते हैं। अब ये इसकी कॉलोनी है जिसे हम सेनोबियम कहते हैं। ये म्यूसिलेट से भरी हुई होती है और इसके अंदर सेल्स होती हैं जिन्हें हम वॉलबॉक्स के सेल्स कहते हैं। अब इसके अंदर ये जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल जो है वो जिलेटिन की होगी, इसलिए उन्हें जो है हम जिलाटिनियस सेल वॉल कह रहे हैं। इसके अंदर ये गाइनोगोनिडियम सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं और जो बाकी सेल्स हैं वो वेजिटेटिव सेल हैं, वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। अब अगर वॉलबॉक्स का हम एक सेल देखें तो ये पेयर शेप्ड है। इसके अंदर इंटीरियर साइड पे दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, आउटर एंड पे ये एक आई स्पॉट है, ये इसका इंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, ये इसके दो फ्लैजेला हैं, ये इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट है और ये जो है इसका न्यूक्लियस है। अब अगर हम इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन देखें तो इसमें इसका जीनस वॉलबॉक्स है, फैमिली वॉल्वोकेशियाई है, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, क्लास क्लोरोफाइसी है, डिवीजन क्लोरोफाइटा है और किंगडम प्लांटाई है। अब इसमें दो मेन जो है वो ज़्यादा याद रखनी है, एक ये कि इसका जीनस वॉलबॉक्स है और दूसरा इसका ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है। किंगडम का तो ऑब्वियस है, हम अल्जी स्टडी कर रहे हैं तो ये किंगडम प्लांटाई है। अब अगर हम इसकी ऑकरेंस का देखें कि ये पाई कहाँ जाती है तो ये जो है ये एक ग्रीन कलर का कोलोनियल अलगा है जो कि वाटर के अंदर जो है पाया जाता है। ठीक है, अब ये किस तरह होगा, ये ग्रीन कलर का होगा, फ्लैजेलेटेड होगा, ये देखें इसके दो फ्लैजेला और ये कॉलोनी बना के रहेगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है कि ये स्प्रिंग और समर में ग्रो करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रो ये रेनी सीजन है, मतलब जब बारिशें होंगी तब ये ज़्यादा ग्रो करेगा। अब पानी के अंदर जो है, अब पानी के अंदर ये जो ग्रीन कलर में अल्जी ग्रो की हुई होती है, ठीक है, उसमें से कुछ क्लेमेडोमोनास होती है तो कुछ जो है वॉलबॉक्स होती है। अब क्लेमेडोमोनास की ग्रो करने का डिफरेंट सीजन है, वॉलबॉक्स का डिफरेंट सीजन है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये ग्रो करेगी समर और स्प्रिंग में, लेकिन सबसे ज़्यादा रेनी सीजन में ग्रो करेगी। अब विंटर में अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो तब ये जो है ओस्पोर यानी अपने गिर्द बाल सेक्रेट करके रहेगी। ठीक है, अब जाइगोट के गिर्द जब बाल सेक्रेट करेगी तो इसलिए इसे जो है हम जाइगोस्पोर कहेंगे। ठीक है, और ये कैसे ग्रो करती है, ग्रो एज बॉल्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ हेड्स ऑफ पिंस। अब जैसे पिंस होती है ना हमारे पास, जो हम यूजुअली जो है यूज़ करते हैं पेपर्स को किसी जगह से स्टिक वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये उनका ऊपर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और नीचे जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे इनके हेड्स पिंस के हैं वैसे ही जो है ये वॉलबॉक्स अल्जी ग्रो करेगी। तो इस साल में हमने क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन देखी, जिससे मैंने बताया इसका ऑर्डर वॉल्वोकेल्स और जीनस वॉलबॉक्स याद रखना है। फिर मैंने इसकी ऑकरेंस का बताया कि ये ग्रीन फ्लैजेलेटेड अल्जी है। ठीक है, पानी के अंदर पाई जाएगी मॉइस्ट सॉइल में और ये कॉलोनी बनाकर रहेगी और ये स्प्रिंग और समर में ग्रो करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये रेनी सीजन में ग्रो करेगी और विंटर को ये पास करेगी कि अपने गिर्द वाल सेक्रेट करके, जिसमें इसे हम कहेंगे कि ये ओस्पोर या फिर जाइगोस्पोर के तौर पर जो है रह रही है। और ये किस तरह ग्रो करेगी, यूँ ग्रो करेगी जैसे पिंस के हेड्स होती हैं, ये यहाँ पे जो है मैंने दिखाया। उसके बाद अगर हम इसकी प्लांट बॉडी देखें तो अब इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हालो स्फीयर की शक्ल में होती है। ठीक है, हालो एक होता है फिल्ड और एक होता है हालो। हालो मतलब जो अंदर से खाली हो, सिर्फ उसकी पेरिफेरी हो, उसका किनारा। तो ये हालो स्फीयर की फॉर्म में ग्रो करेगी और इसका वाटरी इंटीरियर होगा, मतलब इसके अंदर पानी की तरह का एक फ्लूइड भरा हुआ होगा जिसे हम म्यूसिलेज कहेंगे। ठीक है, और उस फ्लूइड के अंदर सेल्स मौजूद होंगे। तो ये जो हालो स्फीयर है जिसका वाटरी इंटीरियर है और जिसके अंदर सेल्स हैं, उसे जो है हम सिनोबियम कहेंगे। और सिनोबियम की जो कॉलोनी है उसके अंदर 500 से लेकर 5000 तक जो है सेल्स हो सकते हैं। और अब ये सिनोबियम के अंदर सेल्स जो मौजूद हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे कुछ प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज से, जिन्हें जो है हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कहेंगे। ठीक है,
सेल वॉल्स में सारे सेल्स की पोर क्रिएट होगा, जिससे साइटोप्लाज्मिक की एक्सटेंशंस बाहर आएंगी, जिसके जरिए से सारे सेल्स जो है कॉलोनी के अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्लांट बॉडी में हम क्या बताएंगे कि इसका हालो स्फीयर होता है, जिसका वाटरिंग, जिसके अंदर पानी की तरह का फ्लूइड भरा हुआ होता है और उसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि कॉलोनी बनाते हैं, जिसे हम सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम के अंदर 500 से 5000 तक सेल्स हो सकते हैं और ये जो सेल्स हैं एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस या स्ट्रैंड से जुड़े हुए होंगे। उसके बाद अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें, इसका जो सेल है वो पेयर शेप्ड है, ये इसका सेल पेयर शेप्ड है। ठीक है, और ये किसके सेल के किससे रिजेंबल करता है, ये क्लेमेडोमोनास से रिजेंबल करता है और हर सेल का अपना म्यूसिलेज होगा और सारे सेल्स शेप में एक दूसरे से मिलते होंगे। ठीक है, ये पेयर शेप्ड है। ठीक है, और हर सेल का अपना म्यूसिलेज होगा, अपना फ्लैजेला होगा, इनकी शक्ल क्लेमेडोमोनास से मिलती है और ये सेल्स जब एक कॉलोनी में होंगे तो ये आपस में भी रिजेंबल करेंगे। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। अब ये देखें, ये इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर पायरोनाइट्स भी ये देखें पड़ा है, पायरोनाइट भी मौजूद होंगे। पायरोनाइट जो है ये प्रोटीन केशिया स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्बन कंसंट्रेशन का रिजेंबल होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस से जो खुराक तैयार होती है ये उसे अपने अंदर स्टोर करता है। अब न्यूक्लियस भी इसमें सेंट्रली लोकेटेड है और दो इसके कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं। आइसपोर इसके ये आउटर एंड पे मौजूद है। और एक बात याद रखें कि वो आइसपोर जो कि एंटीरियर एंड पे होंगे वो ज़्यादा डेवलप्ड होंगे वॉलवॉक्स के अंदर उनकी निस्बत जो कि पोस्टीरियर एंड पर होंगे। ठीक है, उसके बाद है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का बताने से पहले मैं एक बार ये सारा बता देती हूँ। इसकी प्लांट बॉडी को हम देखें तो वो हॉलोस्फीयर में मुश्तमिल है, जिसका वाटरी इंटीरियर होगा, जिसके अंदर 500 से 5000 तक सेल्स हो सकते हैं और इस कॉलोनी को हम सिनोबियम कहेंगे। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस से स्ट्रैंड से जुड़े हुए होंगे, जिन्हें जो है प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। और अगर एक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो वो पेयर शेप्ड है, इसकी शक्ल क्लेमेडोमोनास से मिलती है और सारे सेल्स जो हैं आपस में भी रिजेंबल करेंगे। इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर पायरोनाइट मौजूद है, इसके अंदर न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है। आइसपोट होगा रेड इन कलर जो कि होगा इसके आउटर एंड पर होगा, और वो आइसपोट जो कि इंटीरियर एंड पे होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, उनकी निस्बत जो कि पोस्टीरियर पोल पर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल होती है। अब अगर एसेक्सुअल देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा वो सेल्स करेंगे जो कि पोस्टीरियर एंड पर होंगे, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये फिर नॉर्मल सेल्स है, जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होगी तो ये उनसे 10 गुना बढ़ जाएंगे, 10 टाइम्स लार्जर हो जाएंगे, और जब ये 10 टाइम्स लार्जर हो जाएंगे तो फिर इन सेल्स को हम गोनीडिया कहेंगे और गोनीडिया के अंदर पायरोनाइट्स होंगे। ठीक है, 5 से 20 गोनीडिया एक नॉर्मल सिनोबियम एक नॉर्मल कॉलोनी में होंगे। अब इसके फिर फर्दर स्टेप हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया कि इसमें वो सेल्स टेक पार्ट करेंगे जो कि पोस्टीरियर एंड पर होंगे, और दूसरा वो जो सेल्स हैं फिर वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से 10 टाइम्स लार्जर हो जाएंगे, उन्हें गोनीडिया कहेंगे। गोनीडिया के अंदर पायरोनाइट्स होंगे और 5 से 20 गोनीडिया एक नॉर्मल कॉलोनी के अंदर जो है मौजूद होंगे। अब अगर इसके स्टेप देखें तो इसमें सबसे पहले यंग कॉलोनी बनेगी, फिर डॉटर कॉलोनी बनेगी, फिर ग्रैंड डॉटर कॉलोनी बनेगी और फिर कॉलोनी जो है रिलीज हो जाएगी। अब इसके स्टेप को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है यंग कॉलोनी। अब यंग कॉलोनी की फॉर्मेशन जो है इसमें कैसे होगी कि वर्टिकल डिवीजन, मतलब वर्टिकली सेल्स के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगी। जब वो स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली नए सेल्स बनेंगे। तो पहले इसमें 8 सेल स्टेज बनेगी जिसे हम प्लेकिया स्टेज कहेंगे, और 8 सेल बनने के बाद मजीद 8 सेल बनेंगे, फिर 16 सेल स्टेज बन जाएगी। जब ये 16 सेल बन जाएंगे तो ये 16 सेल एक हालो स्फीयर बना देंगे जिसका एक सुराख बाहर की तरफ बन जाएगा जिसे हम फियालोपोर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने यंग कॉलोनी की जो फॉर्मेशन है इसमें मैंने क्या बताया कि वर्टिकली डिवीजन्स शुरू होंगी कॉलोनी के अंदर। पहले 8 सेल्स बनेंगे जिसे हम प्लेकिया स्टेज कहेंगे, उन 8 सेल से जो है फिर 16 सेल बनेंगे जिन्हें जो है हम कहेंगे कि वो हालोस्फीयर बना रहे हैं, और उन हालोस्फीयर का बाहर की तरफ एक सुराख होगा जिसे जो है हम फियालोपोर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनी। अब ये कैसे होगा कि वो जो सुराख था ना बाहर की तरफ फियालोपोर, वहां से इन्वर्जन शुरू होगी, मतलब जितनी कॉन्फ़िगरेशन है वो उलट जाएगी, सारे सेल्स अपनी पोजीशन को उल्टा लेंगे, उनमें इन्वर्जन होगी। ठीक है, और वो क्या करेंगे,
वो एंड सेल्स डेवलप फ्लैजेला, और वो जो सेल्स होंगे इन्वर्जन के बाद फिर अपने फ्लैजेला डेवलप कर लेंगे। अब फ्लैजेला हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है जब फ्लैजेला डेवलप हो जाएंगे तो जो कॉलोनी होगी वो पेरेंट के अंदर फ्लोट करना, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो डॉटर कॉलोनी में क्या होगा, फ्यालोपोर से इन्वर्जन शुरू होगी, सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन उलट जाएगी, ठीक है, और वो फ्लैजेला डेवलप कर लेंगे और पेरेंट के अंदर फ्लोट करेंगे। उसके बाद जो डॉटर कॉलोनी होती है बाज़ औक़ात वो और कॉलोनी अपने से बना लेती है जिसे हम ग्रैंड डॉटर कॉलोनी कहेंगे। उसके बाद रिलीज ऑफ कॉलोनी कैसे होगा कि या तो पोर क्रिएट हो जाएगा पेरेंट वाल में और वो कॉलोनी बाहर आ जाएगी, या फिर पेरेंट वाल डिसइंटीग्रेट करेगी, वो टूट फूट जाएगी और जो वो डॉटर और ग्रैंड डॉटर कॉलोनी है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इन सारे स्टेप्स में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले यंग कॉलोनी बनेगी। यंग कॉलोनी कैसे बनेगी कि डिवीजन्स होंगी, पहले 8 सेल स्टेज बनेगी जिसे हम प्लेटिया स्टेज कहेंगे, फिर 16 सेल स्टेज उसके अंदर बनेगी जिसे जो हॉलोस्फीयर बनेगा वो हॉलोस्फीयर बाहर की तरफ एक सुराख बना देगा जिसे हम फ्यालोपोर कहेंगे। फिर डॉटर कॉलोनी कैसे बनेगी कि इन्वर्जन शुरू होगी उस सुराख फ्यालोपोर से, ठीक है, और फ्लैजेला डेवलप होंगे और वो जो फिर कॉलोनी बनेगी वो पेरेंट के अंदर फ्लोट करना, मूव करना स्टार्ट कर देगी। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि डॉटर कॉलोनी अब खुद एक कॉलोनी बना लेती है जिसे हम ग्रैंड डॉटर कॉलोनी कहते हैं। ये सारी कॉलोनियाँ रिलीज कैसी होंगी, या तो पोर क्रिएट होगा जिससे ये बाहर खारिज हो जाएंगी, या फिर पेरेंट वाल डिसइंटीग्रेट करेगी और ये सारी कॉलोनियाँ जो है बाहर आ जाएंगी। अब ये डायग्राम से भी मैंने शो किया है, ये देखें, ये नॉर्मल सेल है और नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है। अब जिसने रिप्रोडक्शन करनी थी वो बड़ा हो गया, अब इसमें डिवीजन हो रही है। पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, फिर 4 पार्ट्स में, फिर इससे 8 16 स्टेजेस में। सारी यहाँ पे शो तो नहीं हो सकती, यहाँ पे मैंने सैंपल जाहिर की है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस हुए, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस, ये देखिए फिर यहाँ पे जो है इन्वर्जन जो है स्टार्ट हुई। जब इन्वर्जन फिर इसमें नहीं सॉरी इन्वर्जन अब यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई, ये एजिस से जो है इन्वर्ट कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये पोर बाहर की तरफ बन जाएगा जिसे जो है हम फ्यालोपोर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ओवोगैमी है। ओवोगैमी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इसमें गेमीट्स का साइज और शेप दोनों डिफरेंट होती है। और ये जो ओवोगैमी है ये इसमें होमोथैलिक भी हो सकती है, मतलब दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में, और हेटेरोथैलिक भी हो सकती है, मतलब दोनों सेक्सेस मुख्तलिफ इंडिविजुअल में हो, ठीक है। अब इसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो ये कि उन सेल्स को हम गैमेटेंजिया कहेंगे, और दूसरा उन सेल्स के फ्लैजेला नहीं होंगे, और तीसरा वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से बड़े होंगे, ठीक है। और चौथा कि ये वो सेल्स होंगे जो कि पोस्टीरियर पोल के ऊपर जो है मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेल गैमेटेंजियम है उसे जो है हम एंथ्रीडियम कहेंगे। एंथ्रीडियम का जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड करेगा, जब वो एंथ्रीडियम का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा तो 16 से 128 सेल्स बन सकती हैं। अब अगर 128 सेल्स बनते हैं या इससे कम बनते हैं तो वो जो एंथ्रीडियम है वो मैस ऑफ सेल्स की शक्ल में जो है मूव करेगा। लेकिन अगर सेल्स 128 से ज़्यादा बनते हैं तो फिर वो जो सेल्स का मैस, स्पर्म्स का मैस या एंथेरोजाइट का मैस हालोस्फीयर की शक्ल में जो है मूव करेगा। तो इस सारे में मैंने क्या बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो गैमी है, मतलब दोनों गैमेट्स का साइज शेप दोनों डिफरेंट होंगे, और ये होमोथैलिक भी हो सकती है, मतलब दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में, और हेटेरोथैलिक भी हो सकती है, दोनों सेक्सेस मुख्तलिफ इंडिविजुअल में जो हैं। उसके बाद मैंने रिप्रोडक्टिव सेल्स की खसूसियात बताई कि वो उनमें फ्लैजेला नहीं होगा, वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से बड़े हो जाएंगे, उन्हें हम गैमेटेंजिया कहेंगे, और ये वो सेल्स होंगे जो कि पोस्टीरियर पोल पे मौजूद है। फिर मैंने बताया कि जो मेल गैमेटेंजियम होगा उसे एंथ्रीडियम कहेंगे। एंथ्रीडियम के अंदर डिवीजन होगी, ठीक है, और 128 तक 16 से 128 तक सेल्स बन सकती हैं। अब अगर 128 सेल्स जैसे कम बनते हैं तो वो मैस ऑफ सेल्स की शक्ल में एंथ्रीडिया तक मूव करेंगे, और अगर 128 से ज़्यादा बनते हैं तो वो हॉलोस्फीयर की शक्ल में मूव करेंगे। उसके बाद है हमारे पास फीमेल गैमेटेंजियम। अब फीमेल गैमेटेंजियम जो है उसमें क्या होगा, उसे जो है हम ओगोनियम कहते हैं। अब ये जो ओगोनियम है ये कैसे बनेगा, जो गाइनोगोनिडियल सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल होती है, वहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखा है, वो बड़े होंगे, वो शेप में राउंड हो जाएंगे। जब गाइनोगोनिडियल सेल बड़े होंगे, शेप में राउंड हो जाएंगे, तो फिर उन्हें जो है हम ओगोनियम कहेंगे। अब ओगोनियम अपने अंदर ओस्फेयर या फिर एग डेवलप कर लेगा। अब ये जो ओस्फेयर है इसके अंदर पेरिटल मतलब किनारे पे मौजूद क्लोरोप्लास्ट भी होगा और पायरेनाइड भी होंगे। ऑब्वियसली ये अलजी ऐसे अपनी खुराक खुद तैयार करनी है, तो ये चीज़ें तो अब स्पर्म हो, एग हो या फिर कोई भी वेजिटेटिव सेल हो, उनमें ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी। अब ये जो ओस्फेयर है अब ये चूंचनुमा साख डेवलप कर लेगा, जिसे हम बीक लाइक प्रोटर्जन डेवलप करेगा, जिसे रिसेप्टिव स्पोर्ट कहेंगे, जिससे स्पर्म्स इसके अंदर आएंगे इसे फर्टिलाइज करने के लिए।
ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बताया, फीमेल गैमेटेंशियम को फीमेल गैमेटेंशियम को ओगोनियम कहेंगे। ओगोनियम जो है ये कैसे पैदा होगा, जब गाइनोगोनिडियल सेल इनलार्ज और राउंड होगा शेप में, और ये अपने अंदर ओवोस्फीयर पैदा कर लेगा। ओवोस्फीयर फिर फर्दर रिसेप्टिव स्पोर पैदा करेगा स्पर्म्स के आने के लिए, एक सुराख पैदा कर लेगा ताकि स्पर्म्स जो है इसके अंदर आ सकें। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कैसी होगी कि एंथेरोजाइट या फिर स्पर्म रिसेप्टिव स्पोर्ट से इसमें दाखिल होंगे और एग को या ओवोस्फीयर को फर्टिलाइज करेंगे। जब फर्टिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट है ना, इसमें दो चेंजेस आएंगी। एक तो ये कि इसकी वाल सेक्रेट हो जाएगी और इसे हम जाइगोस्पोर कहेंगे, और दूसरा इसके अंदर हिमाटोक्रोम डोमिनेंट हो जाएगा और ये रेड इन कलर हो जाएगा। अब इसकी ये जो वाल होगी ना, वो असल में 3 लेयर से बनी हुई होती है, एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर, एंडोस्पोर। अब एक्सोस्पोर और मेसोस्पोर जर्मिनेशन के टाइम जो है ये डिसइंटीग्रेट टूट फूट जाएंगे। जो एंडोस्पोर है ये रहेगा और ये विजिकल बनाएगा। विजिकल कहते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब जो ओस्पोर अंदर पड़ा है वो इसी विजिकल से, इसी ट्यूब से ही बाहर आएगा और वो बाहर आकर बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर बनाएगा, और ज़ूओस्पोर से फिर फर्दर रिप्रोडक्शन होगी, जो कि हमने क्लेमाइडोमोनास में जो है स्टडी की। तो फर्टिलाइजेशन में मैंने क्या बताया कि ओगोनियम अपने अंदर रिसेप्टिव स्पोर डेवलप करेगा, जिससे एंथेरोजाइट अंदर आएंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट अपने गिर्द एक वाल सेक्रेट कर लेगा और जाइगोस्पोर बन जाएगा, और दूसरा उसके अंदर हिमाटोक्रोम डोमिनेट करेगा और ये रेड इन कलर हो जाएगा। और जो वाल होगी वो 3 लेयर्स में से होगी, एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर, एंडोस्पोर। पहली 2 डिसइंटीग्रेट कर जाएंगी, थर्ड और इनर मोस्ट इंडोस्पोर विजिकल बनाएगी, जिससे ओवोस्पोर या जाइगोस्पोर बाहर आएगा और ज़ूओस्पोर बनाएगा। और ये मैंने डायग्राम से जाहिर किया, ये हमारे पास ओगोनियम या एग पड़ा है और ये जो है हमारे पास एंथ्रीडियम पड़ा है, सॉरी एंथेरोजाइट पड़ी है एंथ्रीडियम में। अब ये एंथेरोजाइट मिल रहा है ओस्फीयर से, तो जाइगोट बन रहा है। अब जाइगोट ने अपनी गिरदवार बना ली और ये ओस्पोर बन गया। ठीक है, ये ओस्पोर फिर फर्दर इसकी 2 वाल्स, अब यहाँ पे मैंने तो एक ही जाहिर किया, लेकिन ये एक्चुअली 3 से बनी हुई है। 2 डिसइंटीग्रेट करेंगी, एक विजिकल बनाएंगी जिससे ओस्पोर बाहर आएगा और ज़ूओस्पोर बना देगा। तो ये सारा हमारे पास बॉल बॉक्स है।